अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम हार्डवेयर रिपेयरिंग की 11वीं क्लास की वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें हम आपको एलसीडी कनेक्टर को चेंज करने का तरीका बताएंगे कि आपने हीट गन की मदद से किस तरह से कनेक्टर को चेंज करना है। हमारे साथ रहिए। तो मैं शुरू किया देता हूँ। ये आप मोबाइल देख सकते हैं मेरे पास। ये नोकिया 206, नोकिया का एक मशहूर मॉडल है नोकिया 206। इसका जो कनेक्टर है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से कनेक्टर जो है उसके 2 पॉइंट जो हैं वो वाटर डैमेज होने की वजह से ख़राब हो चुके हैं। तो हम इस कनेक्टर को चेंज करेंगे और इंशाल्लाह ये काम जो है ये मिनटों में करेंगे और आपको एलसीडी इसके ऊपर लगाकर नया कनेक्टर लगाएंगे और एलसीडी लगाकर उसमें मोबाइल को ऑन करेंगे और डिस्प्ले वगैरह आपको चेक करवाएंगे। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है और मुकम्मल देखना है ताकि ये जो कनेक्टर चेंज करने का मेरा तरीका है ये आपकी समझ में आ जाए और आपको मेरी कोशिश होगी कि आसानी हो इस काम में कि अगर आपको कनेक्टर चेंज करना पड़े तो आप उसको बआसानी कर सकें। तो मैं इसके लिए हीट गन, एक अदद चिमटी और हीट गन वाली पेस्ट, इन 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा। कनेक्टर को उतारने के लिए मैं हीट गन का इस्तेमाल करूँगा। मैंने पिछली क्लासेस में वीडियोज़ में बताया था कि अगर हीट गन से सिर्फ मोबाइल को खुशक करना हो तो हीट को कम रखेंगे और हवा को ज़्यादा रखेंगे, जबकि अगर कोई पार्ट्स उतारना हो, रिप्लेसमेंट करनी हो तो उसके लिए हम हवा को थोड़ा कम कर देंगे और हीट को ज़्यादा कर देंगे ताकि बआसानी से जो जिस पार्ट्स को हम उतार रहे हों, जिस कंपोनेंट्स को, वो जल्दी से जल्दी मुकम्मल हीट होकर। तो मैं इसको हीट गन की मदद से हीट कर रहा हूँ और इसको मैं चिमटी के साथ चेक भी कर रहा हूँ कि जैसे ही ये आप देख सकते हैं कि ये जैसे ही मुकम्मल गर्म हुआ तो मैंने कनेक्टर को उतार कर साइड पे रख दिया है और अब हम इसकी जगह पर कनेक्टर रिप्लेस करेंगे। पहले मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। साफ़ करने के बाद हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट जो है वो डैमेज है, साथ में हम उसको भी रिपेयर करेंगे। एक पॉइंट जो मुतासर है उसको मैं पेपर कटर की नोक से थोड़ा सा साफ़ करूँगा और उसको साफ़ करने के बाद जैसा कि दूसरे पॉइंट आप देख सकते हैं कि उनमें शोल्डर लगा हुआ है। पॉइंट जो है वो शोल्ड हैं बाकी, लेकिन जो पॉइंट मुतासर था लाइट का पॉइंट है उसका जो शोल्डर है वो ख़त्म हो चुका था। तो मैंने उसको साफ़ करके दोबारा से काविये की नोक से उसको मैं शोल्डर लगा देता हूँ ताकि जब मैं हीट गन से कनेक्टर को रिप्लेस करूँ तो ये पॉइंट भी दूसरे पॉइंटों की तरह बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से फिट हो जाए। दोस्तों, कनेक्टर मार्केट से नया भी मिल जाता है, लेकिन अगर आपको कनेक्टर नया ना मिले तो आप डेड बोर्ड में से, उसके साथ के बोर्ड में से उतार सकते हैं। लेकिन एक तीसरी ऑप्शन और भी है। तीसरी ऑप्शन ये है कि जैसा कि हम स्लाइड मोबाइलों की स्ट्रिपें चेंज करते हैं तो स्ट्रिप में भी एलसीडी का कनेक्टर लगा होता है। ये मेरे पास नोकिया का एक मॉडल है C203, उसकी स्ट्रिप है। तो इसको स्ट्रिप जो है इसको रिप्लेस किया गया है। कनेक्टर तो इसका ठीक है लेकिन बाकी हिस्सा ख़राब है, तो हम यहाँ से इसका कनेक्टर जो है इसको उतार कर यूज़ कर लेंगे। अमूमन ऐसा होता है कि इस तरह के काम जो हैं उनको बोर्ड में, जैसा कि मैं अब ये कनेक्टर जो है इसको उतारने लगा हूँ तो नीचे से हीट दी जाती है, नीचे की तरफ से। लेकिन मैं आसानी के लिए आपको इसमें ऊपर से इसको हीट करूँगा और कनेक्टर जो है वो अगर आप मेरा तरीका यूज़ करेंगे तो ख़राब भी नहीं होगा। तो ये जो कनेक्टर में ऊपर आप जो पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये पेस्ट डाल दें। इस तरह से ये पेस्ट यहाँ पर लगा दें। जब तक पेस्ट जो है वो कनेक्टर के अंदर रहेगी कनेक्टर जलेगा नहीं। और स्ट्रिप है इसलिए चंद सेकंड में ये हीट होकर कनेक्टर जो है वो अलहदा किया जा सकता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो कनेक्टर है एज ए न्यू, आप डिफरेंस देखें दोनों का। ये वो कनेक्टर है जो मैंने मोबाइल फ़ोन के बोर्ड पे से उतारा है और ये वो कनेक्टर है जो मैंने रिप्लेस करने के लिए स्ट्रिप में से उतारा है। अब मैं इसको मोबाइल के
बोर्ड के साथ हीट गन की मदद से फिट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर इस कनेक्टर को रिप्लेस करूँगा। ये कनेक्टर है, इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँगा। पहले ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं हीट गन की मदद से इनको मुकम्मल हीट कर लेंगे। जब लगेगा कि ये जो शोल्डर है ये पिघल चुका है तो साथ में ही कनेक्टर को उठाकर रिप्लेस कर देंगे। इस तरह कनेक्टर जलेगा भी नहीं और काम भी मजबूत और इंशाल्लाह पक्का होगा। हीट गन की मदद से मैं इस एरिया को हीट करूँगा जहाँ पर मैंने कनेक्टर को रिप्लेस करना है। हीट गन चलाने के लिए कुछ अरसे का तजर्बा होना चाहिए। अगर जो नए हैं वो डेड बोर्ड जो हैं उन पर प्रैक्टिस करके तजर्बा हासिल कर सकते हैं, जो साथ में पार्ट्स लगे होते हैं, ताकि हीट गन की मदद से उनको नुकसान ना पहुँचे। ये जो पॉइंट्स हैं मैं इनको चिमटी की मदद से चेक कर रहा हूँ। जब मुझे लगेगा कि पॉइंट पिघल चुके हैं तो मैं साथ में ही कनेक्टर को यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगा। जो मोबाइल फ़ोन के बोर्ड होते हैं इनको हीट करते वक्त पेस्ट को साथ में लाजमी लगाएं, वरना अगर ज़्यादा हीट हो गया तो बोर्ड फट जाने का ख़तरा होता है, क्योंकि बोर्ड फाइबर का बना होता है। तो अब मैं ये जो कनेक्टर है इसको रिप्लेस कर देता हूँ और चिमटी की मदद से इसको सीधा करने की कोशिश करूँगा कि ये बिल्कुल सेंटर में लग जाए। हीट गन को मैंने बंद कर दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कनेक्टर जो है वो चंद सेकंड के अंदर अंदर रिप्लेस हो चुका है। टिश्यू की मदद से इसका जो पेस्ट इस पर इजाफी लगा था उसको साफ़ कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कनेक्टर साफ़ सुथरा कनेक्टर जो है वो रिप्लेस हो चुका है। अब मैं इसमें एलसीडी को कनेक्ट कर देता हूँ। एलसीडी को कनेक्ट करने के बाद बैटरी के साथ मोबाइल को पावर बटन प्रेस करके ऑन करूँगा। आप देख सकते हैं मोबाइल जो है वो मुकम्मल एलसीडी और डिस्प्ले के साथ आप देख सकते हैं मोबाइल को, यानी कि एलसीडी का जो कनेक्टर है वो कामयाबी के साथ रिप्लेस हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप भी वीडियो को मुकम्मल गौर से देखेंगे और मेरे तरीके से कनेक्ट रिप्लेस करेंगे तो इंशाल्लाह ये एक मोबाइल रिपेयरिंग में मुश्किल सा काम होता है जो बड़ी आसानी के साथ कर सकेंगे। वीडियो जो है उसको मुकम्मल देखा करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस पर कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।